हेलो एवरीवन, स्व अध्ययन पर स्वागत है। मैं संगीता मैम आज आपको कक्षा 7वीं चिड़िया की बच्ची पाठ का सारांश पढ़ाने वाली हूँ। ध्यान से सुनिएगा। यह जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा रचित एक कहानी है। एक शाम एक चिड़िया गुलाब की टहनी पर आकर बैठ गई थी। माधवदास को वह चिड़िया बहुत सुंदर लगी। चिड़िया बगीचे से खुश होकर डालों पर थिरक रही थी। थोड़ी देर तक उसे देखते रहने के बाद माधवदास ने चिड़िया से कहा कि यह बगीचा उन्होंने उसी के लिए बनवाया है। इसके बाद क्या हुआ अब हम देखेंगे। इस कहानी में लेखक श्री जैनेन्द्र कुमार जी ने आजादी की महत्व और मनुष्य के स्वार्थी स्वभाव का वर्णन किया है। माधवदास बहुत ही अमीर व्यक्ति है। उन्होंने संगमरमर की आलीशान कोठी बनवाई है। उसके सामने सुंदर बगीचा लगवाया है जिसमें फव्वारा भी लगा था। शाम के समय कोठी के चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे बैठकर बगीचे की सुंदरता का आनंद लिया करते थे। शाम के समय कोठी के चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे बैठकर बगीचे की सुंदरता का आनंद लिया करते थे, परंतु उन्हें कुछ खाली सा लगता था। एक शाम एक चिड़िया गुलाब की टहनी पर आकर बैठ गई थी। उसकी गर्दन लाल थी और धीरे धीरे गुलाबी होते हुए किनारों पर नीले रंग थे। पंख बहुत चमकदार थे। उसके शरीर पर विचित्र चित्रकारी थी। माधवदास को वह चिड़िया बहुत ही सुंदर लगी। चिड़िया बगीचे से खुश होकर डाली पर थिरक रही थी। थोड़ी देर तक उसे देखते रहने के बाद माधवदास ने चिड़िया से कहा कि यह बगीचा उन्होंने उसी के लिए बनवाया है। चिड़िया माधवदास की बात सुनकर संकोच में पड़ गई। उसने कहा कि वह तो यहाँ केवल सांस लेने के लिए रुक गई थी। माधवदास ने उससे कहा कि यह बगीचा मेरा है और वह यहाँ रह सकती थी। माधवदास की बातें सुनकर चिड़िया थिरकना भूल गई। माधवदास ने उस चिड़िया को उसके सूने महल में रहकर चहचहाने के लिए कहा। चिड़िया बोली कि वह अपने माँ के पास जा रही थी। वह अपने घर में धूप खाने, हवा से खेलने और फूलों से बातें करने निकली थी। माधवदास ने रुकने के बदले चिड़िया को सोने का पिंजरा बनवाने की बात की। उसने चिड़िया को खाने के लिए मोती देने को कहा। चिड़िया उसकी बात सुनकर डर गई। वह कहती है, माँ से अच्छी कोई चीज नहीं लगती है। उसके पास माँ का बनाया हुआ घोंसला है, खाना है। वह अपने घर वापस जा रही है। उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होगी। माधवदास उसे रोकने के लिए तरह तरह के लालच देता है, परंतु वह नहीं मानती। माधवदास उसे कहते हैं कि वे उसके रहने के लिए सोने का पिंजरा बनवा देंगे, महल में मोतियों के झालर बनवा देंगे। जिस कटोरी में वह पानी पिएगी वह भी सोने की होगी। इसी बीच माधवदास एक बटन दबा देते हैं, जिसकी आवाज सुनते ही कोठी के अंदर से एक नौकर दौड़ा आता है। सेठ माधवदास इशारे करके नौकर से चिड़िया को पकड़ने के लिए कहते हैं। सेठ उसे जानबूझकर रोके रखने के लिए उसके भाई बहनों के बारे में पूछता है। चिड़िया उसे बताती है कि उसकी 2 बहन और 1 भाई है। चिड़िया को अपने घर जाने की जल्दी थी, क्योंकि कुछ ही देर में रात होने वाली थी। अचानक चिड़िया को अपने शरीर पर कठोर हाथों का स्पर्श महसूस होता है। वह चीख मारती हुई नौकर के हाथ से फिसल जाती है। वह जल्दी जल्दी उड़ती हुई अपनी माँ के पास जा पहुंची। वह अपनी माँ की गोद में दुबक कर जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। माँ ने उसे उसके रोने का कारण पूछती है, परंतु यह कुछ नहीं बोल पाती। वह अपनी माँ की छाती से इस तरह चिपक जाती है
जैसे कभी अलग नहीं होगी। प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक कीजिए तथा शेयर करने के लिए मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके स्व अध्ययन परिवार के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।